मेरी पहली मोहब्बत। खुशबू और मयंक एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। दोनों कॉलेज से ही साथ थे। खुशबू एक अमीर खानदान की लड़की थी और मयंक मध्यवर्गीय परिवार से था। खुशबू को हमेशा से इसी सच्चे प्यार की तलाश थी जो उसे मयंक में मिल गया था। दोनों साथ में बहुत खुश थे, जिससे अभी को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफर हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। फिर एक दिन अचानक लड़की ने लड़के को कॉल किया और कहा, पहचाना मुझे? लड़के ने जवाब दिया, नहीं। कौन हो तुम? लड़की ने फिर से कहा, मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम फोन पर बात करना चाहते थे। लड़के ने लड़की को पहचाना और कहा, अच्छा तुम वही लड़की हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एक लड़का समझा। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वे दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई खत्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। ऐसे ही सालों तक दोनों की बातें होती रही और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लड़की सभी से बहुत अलग थी। वे अपने घर वाले और उस लड़के के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता, फिर वे लड़की रोने लगती, फिर लड़का उसे मनाता था। यही समय बीतता चला गया और एक दिन जब अरविंद ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने श्वेता को बाजार किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। श्वेता और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को काफी बचपन से जानते हो। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में न कुछ पता था न नहीं हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन से हो गया था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नजर उस लड़की पे पड़ी। मैं भटकता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले